honestly, I never expected to get famous. I never expected to get out in the limelight. I just wanted to fly. That's it. I just wanted to touch the stars. ऐसा होता है जैसे आप लोग प्लेन में पहुंचे बैठे तो फिर एयर होस्टेस या स्टूवर्ड आके आपको इन्फॉर्म करते हैं अगर कोई बहुत बड़ा गेस्ट बैठा हुआ है लंबी फ्लाइट में? हाँ, हमारे को नॉर्मली पता होता है, पहले से ही पता होता है. इज इट पार्ट ऑफ प्रोसीजर और? नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर. आपको पता हो कि कोई से आर्मी के जनरल, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कोई एक्टर, क्रिकेटर, ये सब बैठा हुआ है? जी 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 जी. या कोई भारत रत्न अवार्डी बैठा हुआ है? हमारे को पता होता है, बिल्कुल. इंटरेस्टिंग. तो कौन कौन से मशहूर लोग हैं जिनको आपने उनकी मकाम तक पहुंचाया है, जो आपके लिए सबसे यादगार रहे हों कि भाई ये 10 मेरे यात्री थे? सबसे अव्वल दर्जे पे रतन टाटा जी, सबसे अव्वल दर्जे पे. न्यूयॉर्क से दिल्ली, जो अगर आपने उनसे एक बार मुलाकात कर ली ज़िंदगी में तो आप वो क्षण कभी नहीं भूलेंगे. उनमें कुछ एक मैजिक था. जब फ्लाइट के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर मैं आए कि श्योर, मैं अपनी सीट को पीछे कर रही थी. फ्लाइट डेक में आना अलाउ होता है पैसेंजर को? आफ्टर द फ्लाइट, आफ्टर द एंड ऑफ द फ्लाइट आप वहीं पे बैठे रहिए. ये आपका सिंहासन है. दिस इज योर थ्रोन, यू अर्न्ड इट. एंड वो मेरे से पीछे आके बैठे एंड देन वी क्लिक दैट पिक्चर. आपको दिल से ना चीज़ें छू जाती हैं. तो वो मेरा क्षण था जब मेरे को वो चीज़ दिल से छू गई. और बहुत सारे बड़े जो हमारे एक्टर्स हैं, मैंने क्रिस मार्टिन को फ्लाई करा, कोल्ड प्ले वाले. हमारी प्रियंका जी जो देसी गर्ल, प्रियंका चोपड़ा, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन वो भी हैं, जैसे केपी सिंह जी थे मेरी फ़्लाइट पर. और उस तो ऐसा होता था कि मिड फ्लाइट में आप जाके उनसे बात करते हैं कभी? मीका सिंह. अगर जब मैं रेस्ट पे जा रही होती हूँ, कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर हेलो बोलती हूँ, बिकॉज नॉर्मली वो लोग फर्स्ट वगैरह में ही होते हैं आगे आके. तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, यू नो, इतने हमारे जो बड़े लोग जा रहे होते हैं. तो कोई फैन गर्ल मोमेंट हुआ रतन टाटा के अलावा? रतन टाटा के अलावा जाके सेल्फी खिंचाई हो? ब्रुक शील्ड्स आई थी मेरी फ्लाइट पर, तब भी फैन गर्ल मोमेंट हुआ था, बिकॉज मैंने उनका वो फैन गर्ल मोमेंट किया. तब तो धमकी मोमेंट भी हुआ था. आप लोग डिबोर्ड ही नहीं कर रहे थे? वो तो बाद में हुआ ना, लेकिन उससे पहले फैन गर्ल. अच्छा, फोटो खिंचवा चुकी थी. क्या हुआ था वो? क्या एपिसोड है वो? एपिसोड था कि हम दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहे थे और 2 दिन से न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट बंद था. वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था उस टाइम. कोई एक बॉम्ब साइक्लोन आया हुआ था JFK में. जी. तो जब हम लैंड करे वहाँ पे, इतनी बहुत ज़्यादा क्रॉसविंड और स्नो स्टॉर्म, ये सब कुछ. जब हमने लैंड किया तो मैंने कहा चलो अच्छे से लैंड, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज़ गुड. नाउ आई एम गोना गो टू द होटल एंड आराम से जाके एक गर्म कॉफ़ी पीऊँगी, बिकॉज बाहर विद द विंड चिल आई थिंक -27 डिग्री कुछ टेम्परेचर था. बहुत ज़्यादा ठंड थी. सो मैंने वेकेट किया रनवे एंड देखा बहुत सारे हवाई जहाज़ खड़े हुए हैं वहाँ पर. एमिरेट्स, एतिहाद, चाइना सदर्न. को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है. तो उसके बाद सबको समझ में आ गया जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया कि हमारे पास आपके लिए कोई पार्किंग बे अभी नहीं है, तो प्लीज़ आप क्यू में हैं, प्रतीक्षा कीजिए. एंड वी डिड नॉट अंडरस्टैंड हो क्यों रहा है ये. देन 2 दिन से एयरपोर्ट बंद था, तो हवाई जहाज़ निकले ही नहीं थे वहाँ से बेसिकली. तो अभी लोग धीरे धीरे निकल रहे थे और तभी पार्किंग पे खाली होंगे तो वो देंगे. और वेदर इतना सेवियर था उस समय कि ज़्यादा कुछ मूवमेंट भी नहीं हो पा रही थी टारमैक पे. तो सारे के सारे खड़े हुए थे. 1 घंटा, दूसरा घंटा हुआ, तीसरा घंटा हुआ. और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम FAA जो रेगुलेशन है, हम पैसेंजर्स को ऑन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 4 घंटे से ऊपर नहीं रख सकते अपने फ्लाइट के अंदर, ग्राउंड पे. हाँ जी. तो मैंने बहुत ज़ोर लगा लिया कि किसी तरीके से मैं अपने पैसेंजर्स को एक बे दिलाकर डीबोर्ड कर सकूं, लेकिन कुछ नहीं वर्कआउट कर रहा था. मैंने ATC को भी बताया कि मेरे को 4 घंटे का ये रेगुलेशन है जो मेरे पे आ रहा है डेडलाइन. बिकॉज आप सोचिए, अगर 350 पैसेंजर्स, फुल फ्लाइट थी, 350 पैसेंजर्स में एक भी जो इंसान है वो लॉ सूट करेगा, तो $350 मिलियन की बात हो रही है अमेरिका में. मैं नहीं चाहती थी कि मेरी एयरलाइन को वो लायबिलिटी हो. It's not a part of that. Am I supposed to be thinking about it or not? But I think as an employee of an airline, अगर हमारी एयरलाइन सक्सेसफुल होगी तो हमारा भी सक्सेस है. तो कहीं ना कहीं यही सोच जो मेरे अंदर चल रही थी,
मैंने जब ये चीज़ ATC को बताई कि किसी तरीके से हमारे को हेल्प करिए पैसेंजर्स को उतारने में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये जो लीगल का कुछ भी इशू हो, तब उन्होंने हमारे को सीधा दूसरी साइड करा एंड किसी और अथॉरिटी से, हमने पोर्ट अथॉरिटी से बात करी। उन्होंने कहा हम आपको सिर्फ एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आप रनवे पे डीबोर्ड कर दीजिए, वहाँ पे डीप्लेन ही कर सकते हैं आप सिर्फ। तो हमने कहा ठीक है, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मेरी एयरलाइन बसेस आई फिर हाँ जी रनवे पे, फिर बसेस आई साइड में डीबोर्ड। तो एग्जैक्टली तो फिर क्योंकि हमारे पैसेंजर्स तो दिल्ली से आ रहे थे, उनके पास इतने हैवी ओवरकोट तो थे नहीं, -27 बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो हमने हीटेड बाउस जो नीचे उतरने की भी जगह होती है वो भी हीटेड अरेंज करे, बसेस अरेंज करी और अपने पैसेंजर्स को डीबोर्ड करा अच्छे से। और हमारे बाद जो इतने सारे पैसेंजर्स जो हवाई जहाज़ वेट कर रहे थे, वो भी उन्होंने भी सेम तरीके से डीप्लेन करा पैसेंजर्स को।